क्वेश्चन नंबर 6, बल्कि 6 नहीं करके दिखा रहा मैं, आप लोगों को 8 करके दिखा रहा हूं। अच्छा जी, आप लोग अपने माइक ऑफ रखिएगा। मैंने देख लिया सबके तकरीबन। सर पीछे बहुत शोर है इसलिए नहीं कर रहा। चलें, कोई मसला नहीं है बेटा। यहाँ पे हमारे पास अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है आपके पास 18 और डिनोमिनेटर में आपके पास 18 दिया हुआ है, अंडर रूट 18। अच्छा एक बात सुन लें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। याद रखिएगा कि अगर आपके पास इसमें से, पहले मुझे आप लोग ये बताएं कि इसमें न्यूमरेटर कौन सा है और डिनोमिनेटर कौन सा है। आप लोग अपने अपने माइक ऑन कर सकते हैं। पहले कुछ सवाल कर लेता हूँ इस क्वेश्चन को, न्यूमरेटर ऊपर वाला होता है शायद और डिनोमिनेटर नीचे वाला। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। आपके पास जो अगली इससे बाद वाली जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.8, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास पेपर्स में आती है, उससे रिलेट करता हुआ एक क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें एक नई चीज आ रही है आपके पास, कॉन्जुगेशन होगा इसके अंदर। कॉन्जुगेशन आई थिंक मैंने क्लास में 8 में शायद पढ़ा चुका हूँ। क्लास 8 वालों को जो 9 में गए हैं, क्लास 8 वालों के लिए नया नया टॉपिक होगा, लेकिन क्लास 8 वाले पढ़ चुके हैं कॉन्जुगेशन आई थिंक। लेकिन अभी किसी बच्चे को याद नहीं होगा कि हमने पढ़ा या नहीं पढ़ा, नाम भी नहीं पता होगा। चलें स्टार्ट करते हैं। पहले पहले ये याद रखिएगा कि अगर आपके पास डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर कहते हैं ऊपर वाली वैल्यू को, डिनोमिनेटर कहते हैं नीचे वाली वैल्यू को। याद रखिएगा कि अगर आपके पास एक फ्रैक्शन हो और फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में, फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में अगर आपके पास रूट आ जाए, अगर आपके पास, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस जुमले को, कि अगर आपके पास डिनोमिनेटर में रूट आ जाए तो हमें कॉन्जुगेशन करनी पड़ती है। हमें क्या करनी पड़ती है? कॉन्जुगेशन करनी पड़ती है। कॉन्जुगेशन करने का तरीकेकार आपके पास ये होता है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन करने का आपके पास, अप्लाई करने का जो तरीकेकार होता है वो ये होता है आपके पास कि आपके पास जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है ना, जो भी आपके पास डिनोमिनेटर में रूट की वैल्यू है, उसकी उसी वैल्यू को हमें एक बार मल्टीप्लाई करना होता है और एक बार डिवाइड करना होता है। जो भी आपके पास डिनोमिनेटर में वैल्यू दी हुई है उसी वैल्यू को हमें एक बार डिवाइड करना होगा और एक बार मल्टीप्लाई करना होगा। मुश्तबा प्लीज माइक ऑफ करें अपना। जो भी आपके पास वैल्यू डिनोमिनेटर में दी हुई होगी उस वैल्यू को हमें एक बार जो है डिवाइड करना पड़ेगा और एक बार जो है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किस तरीके से अब देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखें, पहले आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो एज इट इज आ जाएगा आपके पास, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे हम। 18 अंडर रूट 18, सही है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि मुस्तफा माइक ऑफ रखो बेटा, प्लीज प्लीज माइक ऑफ रखो अपना, ताकि सिर्फ मेरी आवाज आए और किसी की आवाज ना आए। क्वेश्चन आपने दोबारा उतार दिया है 18 अंडर रूट 18। उसके बाद अब हमें अप्लाई करना पड़ेगा इसके अंदर कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन करने का तरीकेकार मैंने आपको बता दिया कि हमें एक बार वैल्यू को डिवाइड करना पड़ेगा, एक बार मल्टीप्लाई, लेकिन सिर्फ डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को। और ये जब होता है जब आपके पास डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट दिया हुआ हो। डिनोमिनेटर में अगर आपके पास कहीं भी स्क्वायर रूट नजर आ जाएगा तो हमें कॉन्जुगेशन करनी पड़ेगी। उसके बाद हम यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। ये आपके पास हर उस क्वेश्चन में होगा जिसमें आपके पास यहाँ पे रूट दिया हुआ हो। उसके बाद मैंने आपको बताया एक बार उस चीज को मल्टीप्लाई करना है और एक बार इस चीज को डिवाइड करना है, सिर्फ इसी चीज को, इसके अलावा किसी चीज को नहीं, सिर्फ जो आपके पास डिनोमिनेटर में दिया हुआ है। इस स्टेप तक अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दे। इस स्टेप तक अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है कि सर ये चीज हमें समझ में नहीं आई तो मुझे दोबारा बता दें। ये जो मैंने स्टेप लिखा है मैं दोबारा यहाँ पे सर्कल करके बता देता हूँ कि ये जो मैंने काम करा है यहाँ पे, ये मैंने कॉन्जुगेशन का काम करा है। ये कॉन्जुगेशन कहलाता है कि जो भी हमारे पास डिवाइड में डिनोमिनेटर में वैल्यू दी हुई है उसको हमें एक बार मल्टीप्लाई करना है, एक बार डिवाइड करना है। जी उमर, सर वो कॉन्जुगेशन में सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड ही होता है, अगर सब्ट्रैक्शन या एडिशन करना चाहें? नहीं 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 नहीं, ये नहीं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। वो जो आपके पास 2.8 एक्सरसाइज जब हम करेंगे तो उसको और फर्दर देख लेंगे किस तरीके से होती है। वहाँ पे आपके पास अपोजिट साइन हो जाती है, अपोजिट साइन हो जाती है, वो हम जब 2.8 में पहुंचेंगे तो हम वहाँ देख लेंगे। और सर डिनोमिनेटर को हमेशा कॉन्जुगेशन करते हैं, बिल्कुल, वो डिनोमिनेटर को नहीं करते हैं। कॉन्जुगेशन हमेशा डिनोमिनेटर होगा, न्यूमरेटर नहीं होता।
भले जी बेटा स्क्वायर बिल्कुल। रूट अगर डिनोमिनेटर में हो फिर। हाँ, अगर न्यूमिनेटर में भी स्क्वायर रूट हो तब भी डिनोमिनेटर वाला जो है आपके पास कॉन्जुगेशन होगा, इसके अलावा कोई कॉन्जुगेशन नहीं हो सकता। डिनोमिनेटर से रिलेट करता है कॉन्जुगेशन। चलें। सही है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यस। नो। अच्छा जी, अब इसके बाद माइक ऑफ कर लो प्लीज, जब समझ में आ गई है यहाँ तक बात। बिल्कुल माइक ऑफ रखोगे ज्यादा बेहतर रहेगा, ताकि सिर्फ मेरी एक वीडियो नजर आए। उसके बाद देखो सामने सामने जो है ये मल्टीप्लाई होंगे, तो हम इनको इस तरीके से लिखेंगे 18 इंटू 18, क्योंकि जाहिर सी बात है रूट से तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। अब यहाँ पे आपके पास दो 18 अलग अलग रूट के अंदर है। आपके पास ऊपर वाले क्वेश्चन में जो आप लोगों ने करा है देखें, यहाँ पे आपके पास दिया हुआ था 14 मल्टीप्लाई बाय 21, इन दोनों को आपको एक ही रूट के अंदर ले आए थे। इसी तरीके से यहाँ पे आपके पास जो है ये दोनों जो है अलग अलग रूट के अंदर है, तो इन दोनों को एक ही रूट के अंदर ले आएंगे। ऊपर वाले को हम इसलिए लेके नहीं आ सकते क्योंकि एक रूट के अंदर है और एक रूट के बाहर है, तो इसलिए उसको मैंने लिखा है 18 रूट 18, क्योंकि आपके पास 18 बाहर था। अब यहाँ पे भी देख लो आपने इस तरीके से करा है 2 3 अगर आपने ये करा है मल्टीप्लाई, तो आपने इसको रूट के अंदर लेके नहीं आए, रूट के बाहर ही लिखा है। तो यहाँ पे भी अगर ये रूट के बाहर है तो इसको मैंने रूट के बाहर लिखा, 18 रूट का अंदर एज इट इज आ जाएगा। ये दोनों आपके पास रूट 18 दोनों अलग अलग रूट के अंदर, अलग अलग रूट के अंदर है, इनको हम एक ही रूट के अंदर ले आएंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई है? इसके बाद देखते हैं अगले स्टेप में क्या होगा हमारे पास। 18 रूट 18 यानी कि जो आपके पास न्यूमिनेटर में वो आपके पास एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दो 18 है, तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 18 का स्क्वायर, ऐसा ही है। उसके बाद आपके पास रूट से स्क्वायर से रूट जो है कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा आपके पास 18 रूट 18 और नीचे बचेगा आपके पास 18, ऐसा ही है यहाँ तक। उसके बाद आपके पास जो है 18 से 18 क्या हो जाएगा आपके पास, कैंसिल हो जाएगा, और क्या बच जाएगा आपके पास, अंडर रूट 18। यहाँ तक किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम है कि सर ये चीज हमें समझ में नहीं आई है तो मुझे जल्दी से बता दें। सर जी बोले बोले बोले। मैं बोल रहा हूँ ये आपने इसमें जो ऊपर लिखा है 18 अंडर रूट 18 और फिर वो अपाउंड डाल के वो लिखा है 18 मल्टीप्लाई बाय 18 जी, इसको अगर हम शॉर्ट करना चाहें तो ये स्टेप खत्म करके डायरेक्ट ये स्टेप कर सकते हैं ना 18 अंडर रूट 18 18 स्क्वायर। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल आप ये वाला स्टेप अगर खत्म करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन आप जो है अभी कौन सी क्लास में बेटा? 9।